गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 335 में आपका स्वागत है। जीवन में हमें तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला बनना है। साथियों, आपने देखा होगा एक दीवार जो बनाई जाती है, एक एक ईंट खड़ी करके उस दीवार को हम खड़ा करते हैं और जब उसको गिराना होता धक्का लगा के गिरा दी जाती है। जीवन के अंदर में भी ऐसा ही होता है। हमारे रिश्ते हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा बहुत कुछ जो हमने खड़ा किया है, हमारे पेरेंट्स ने खड़ा किया है, वो जोड़ने में कितना वक्त लगा लेकिन तोड़ने में कितना समय लगता है। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला बनना है। जब आप जोड़ने वाले बनते हैं तो देखो आपके पास जुड़ता ही चला जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है, आपका जीवन रिश्तों से भर जाता है। रिश्ते तोड़ने में वक्त नहीं लगता लेकिन जोड़ने में बहुत वक्त लगता है, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। आज ही मैंने कोई अपना स्टेटस शेयर किया था, कहते हैं रिश्ते जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं लोन लेने की तरह से, लोन लेते हैं, रिश्ते बना लिया लेकिन जब उसको किस्त चुकानी पड़ती है उसी तरह से रिश्ते संभालने पड़ते हैं। तो हमें रिश्तों को, परिवार को, समाज को, सोसाइटी को, अपने खुद के साथ खुद का भी जितना बेहतर जुड़ाव रहेगा उतना ही आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। तो हमें जोड़ने का कारण बनना है, हमें तोड़ने का कारण नहीं बनना है। जो भी देखो समाज में चारों तरफ तोड़ने के लिए लोग आपको मिलेंगे, जहाँ भी जाओगे आपको तोड़ने वाली बातें करने वाले मिलेंगे, जहाँ भी जाओगे लोग ऐसी बातें सुनेंगे। उसका तोड़ने का कारण बनना चाहते, जोड़ने का कारण बनो, तभी तो आप एक उदाहरण पेश कर पाओगे। आप चारों तरफ देखिए, आज अगर समाज में दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, ज्यादातर लोग तोड़ने वाले हैं। जिस वजह से ऐसा हो रहा, अगर सारे लोग जोड़ने वाले हो जाए तो देखो जीवन में, सभी के जीवन में बरकत आ जाएगी, सभी जीवन में कामयाबी हो जाएगी, सभी के जीवन खुशहाली। घर में, परिवार के अंदर भी होता है, घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होता है जो बेहतर कामयाबी हासिल कर चुका होता। अगर वही जोड़ने का कारण बन जाए तो सभी को साथ लेकर के सबका विकास कर सकता है, सभी के जीवन में एक कामयाबी की भूमिका निभा सकता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जोड़ने वाला बने। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप गांव में हैं, कस्बे में हैं, शहर में हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, वहाँ से भी अपनी वो भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि आजकल सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। आप टेलीफोन के माध्यम से भी उस काम को कर सकते हैं, आप जाकर के भी कर सकते हैं। जहाँ रहते हैं आसपास वहाँ पर भी उस वातावरण अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पर आजकल ज़्यादातर जिधर देखो सब तोड़ने वाले मिल रहे हैं, जोड़ने वाले कम हैं। तो आपको जोड़ने वाला बनना है, ना कि तोड़ने वाला। क्योंकि अगर हम तोड़ने वाले बनते हैं तो हम किसी और को नहीं, खुद को ही तोड़ रहे हैं। क्योंकि जो कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे, किसी के घर के विनाश का कारण बनेगा तो एक दिन आपके पास भी वो चीज़ें घटना जरूर घटेंगी। क्योंकि हमने जो दिया है, सृष्टि वही हमें वापस करती है। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए, जोड़ने वाला बनो, ना कि तोड़ने वाला। आप खुद के साथ जुड़ो, खुद माइंड और बॉडी के साथ भी हमारा जुड़ाव नहीं है, लगाव बेहतर होगा। खुद के साथ अपना तन और मन दोनों एक होंगे, तभी जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा। रिश्तों में भी तन मन सभी तरह से अपना बेहतर योगदान दो, काम में भी तन मन पूरा लगा दो, आपके काम में बरकत हो जाएगी। जहाँ रहते हैं वहाँ पूरे रहो, अधूरे बन के मत रहो। पूरे बन के रहोगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो जीवन में जहाँ भी जाओ हमेशा प्रयास करो जोड़ने का, प्रयास तोड़ने का कारण बना। लोग आपको बहुत सारी बुराइयां सुनाएंगे, बहुत कमियां बताएंगे, आप उसको नहीं सुनो थोड़ी देर के लिए, पर उससे मोटिवेट करो, इंकरेज, उत्साह बढ़ाओ कि आप उससे कैसे निकल सकते हैं। उसकी कोई ना कोई खूबी तो है, उस खूबी को उजागर करने भूमिका निभाओ। अगर एक इंसान, अगर 50 कमियां हैं तो अगर 2 अच्छाइयां भी हैं, वो बहुत बड़ी, उस अच्छाइयों को बढ़ाओ और धीरे धीरे देखो जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाए। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए हमेशा जोड़ने वाला बनने का, ना कि तोड़ने वाला। अब एक बार शुरुआत करो, देखो आपको आनंद आने लग जाएगा, आपकी जीवन बरकत होने, आपकी जीवन खुशहाली हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इस धरती पर आए हैं इसीलिए, ऊपर वालों ने आपको इसीलिए भेजा है कि हमें जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं करेंगे। अगर हम तोड़ेंगे तो खुद ही टूट जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करो हमें जोड़ने का कारण बनना, जिससे हम भी जुड़े रहें और समाज, सोसाइटी में अपनी भूमिका निभा पाएं। और दुनिया में जोड़ने वालों को ही याद किया जाता है, तोड़ने वालों को याद किया जरूर जाता है, पर किस रूप में किया जाता है वो आपको जरूर याद है। क्योंकि रावण को जलाया ही जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती है, राम की पूजा की जाती है। आपको पता है
है। हाँ, किसी देश में कुछ हो सकता है, वो उनका अपना विचार हो सकता है। हम अपने जहाँ जिस देश में रहते हैं, जिस समाज है, हम उसकी बातें करेंगे, क्योंकि हमें अपने वातावरण को, अपने माहौल को, अपने समाज को बेहतर बनाने अपने योगदान देना है, तभी आपकी महिमा है। तो हमें जीवन में कामयाब हो, जीवन में खुशहाली हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में कहीं हमारे दिव्य सत्संग या दिव्य ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, कैसे जीवन में खुशहाली आए, कैसे जीवन में कामयाबी हो, कैसे जीवन में बेहतर बरकत हो, कैसे जीवन में और प्रोग्रेसिव बने और कैसे जीवन में आनंद प्राप्त हो, तो हमारे प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं, जिससे आपका जीवन और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। उसके लिए ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन का भी आयोजन करवा सकते हैं, और हमारे से लाइव प्रोग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आज ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.